दोस्तों, राशिद किचन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारी वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं, वो भी अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ढाबा स्टाइल पनीर मसाला। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी, ढाबा स्टाइल पनीर मसाला। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं पनीर को फ्राई करने के लिए। तो कढ़ाई में हम डालते हैं थोड़ा सा तेल, और आप देख सकते हैं पनीर को हमने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। इन पनीर को हम करेंगे फ्राई। आप देख सकते हैं तेल गर्म हो गया है, तो अब इसमें हम डालते हैं पनीर को। इस तरह से हम सारे पनीर को इसमें फ्राई कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, गुलाबी करेंगे पनीर को। और दोस्तों आप देख सकते हैं पनीर लगभग गुलाबी हो गया है। पनीर को निकालते हैं बाहर। एक छोटी सी प्रोसेस और करेंगे। इस पनीर को हम प्लेट में नहीं निकालेंगे, बल्कि इसको हमने गर्म पानी लिया है एक बाउल में, और उसमें थोड़ा सा नमक डाला है। उसमें ये सारे पनीर ड्रिप करके रख देंगे। जब तक दोस्तों आप देख सकते हैं ये लगभग कुनकुना पानी हमने इसमें लिया हुआ है। इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच नमक, और इसमें जितने भी हमारे पनीर हमने फ्राई किया है इन सारी पीसेस को इसमें डाल के और ढक कर रख देंगे जब तक कि हमारी ग्रेवी रेडी होती है। और अब इसको हम कवर करते हैं ढक्कन से और तैयारी करते हैं ग्रेवी की। दोस्तों इसमें हम और भी थोड़ा सा ऑयल ऐड करते हैं। इसके बाद हम ऐड करेंगे इस तेल में इस तरह से तेज़पात की पत्ती ली है, लाल मिर्च भी ली है, लौंग का यूज़ किया है, ये काली मिर्च है, लकड़ी का यूज़ किया है, जीरे हैं, और कुछ अभी यूज़ की हमने धनिया, और ये आपको सब्ज़ी में बहुत अच्छा टेस्ट देगी। इसके अलावा थोड़ा सा हमने वाइट तिल का यूज़ किया है, तो हम इन सारी चीज़ों को इसमें ऐड कर देते हैं। वाइट तिल भी हम इसमें डाल देते हैं, चला देते हैं। मसालों का टेस्ट, मसालों की खुशबू आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे ये खसखस दाने, लगभग इतने हैं। और अब इसमें हम ऐड करेंगे ये 3 मीडियम साइज प्याज की प्यूरी हमने तैयार की है ग्राइंड करके, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। दोस्तों आपने कई तरह के पनीर खाए होंगे, लेकिन ये पनीर कुछ इसलिए ख़ास है कि ये हम ढाबा स्टाइल पनीर बनाने वाले हैं। बहुत ही अच्छी और बहुत ही फास्ट रेसिपी है, बहुत ही इजी तरीके से तैयार हो जाती है, और इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं है। आपने देखा पनीर भी हमने मैरिनेट नहीं किया है, बहुत सादे तरीके से पनीर फ्राई किया। उसको पानी में डिप ज़रूर किया है थोड़ा सा टेस्ट लाने के लिए। प्याज की प्यूरी तैयार की है। प्याज की प्यूरी में भी आपने देखा होगा उसके पहले बहुत थोड़े से मसाले यूज़ किए हैं। खड़े मसाले इसलिए यूज़ किए हैं कि अक्सर आपने देखा होगा ढाबों पर टेस्ट लाने के लिए हमेशा खड़े मसाले का यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी पनीर की, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। प्याज, जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं, प्याज इतनी फ्राई करिए कि इसमें से जो भी शुगर पार्ट है, कि प्याज में जो मीठापन होता है उसको हमें कम करना है। फ्राई करेंगे, गुलाबी होने तक डीप फ्राई करेंगे। और दोस्तों आप देख सकते हैं प्याज ऑलमोस्ट गुलाबी हो गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा दही, और दोस्तों इसी स्थिति में हम ऐड करेंगे 1 चम्मच हल्दी। और अब हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा पानी, और ये थोड़ा सा, और अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाले। 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च। अब चला देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और
ताकि इसको भूनने में सहायता मिल जाए। मसाले सभी में दोस्तों इसी तरह से डलते हैं, यही मसाले होते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि किसी रेसिपी में हम मसाले पहले डालते हैं, किसी रेसिपी में मसाले बाद में डालते हैं। कुछ मसाले ऐड करते हैं, कुछ मसाले छोड़ देते हैं। भूनने का तरीका, भूनने की स्टाइल और भूनने के प्रोसेस से सब्ज़ी में टेस्ट अलग अलग तरह से अलग अलग आता है। अभी आप देख सकते हैं मैं टमाटर की प्यूरी को ऐड नहीं किया है, सिर्फ प्याज की प्यूरी के साथ मसालों को ऐड करके और उसको अभी तक हम भूनते ही चले जा रहे हैं। अब देखिए अब मसाले से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है प्याज की प्यूरी। इस तरह से हमने लगभग 2 या 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को ग्राइंड कर लिया था मिक्सर ग्राइंडर से। अब इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे सब्ज़ी में कलर आएगा और ये मिर्च ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होती है। और अब मसाले को हम ढकते हैं 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। चलिए तो अब देखते हैं अपने ग्रेवी को। वाओ, आप देख सकते हैं कितना अच्छा ऑयल सरफेस पे आ गया है, मसाला भी हमारा भुंज गया है। और अब जो हमने पनीर क्यूब्स आपने देखे होंगे, शुरू में हमने हल्के कुनकुने पानी में डाल के रखे हुए थे फ्राई करने के बाद नमक के पानी में, उसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं ये पनीर क्यूब्स हमने पानी में रखे हुए थे, इनको हम ऐड कर देते हैं। दोस्तों ये तो सिंपल मसाला था, बस हमने इसमें 1 गिलास पानी ऐड किया था इसको पकाने के लिए, इसको नॉर्मल लाने के लिए। राइस के साथ खाएंगे तो थोड़ा सा ग्रेवी पार्ट ज़्यादा लगेगा, रोटी के साथ खाने में थोड़ा सा कम लगेगा। इसमें हम डालते हैं 1 गिलास पानी और अब पैन को कवर करते हैं। और दोस्तों पैन का कवर ओपन करते हैं, देखते हैं सब्ज़ी की स्थिति। देखिए बहुत अच्छी तरह से आप कलर भी देख सकते हैं, पक भी गई है। फाइनल करते हैं इसको 1 चम्मच गरम मसाले के साथ में, डालेंगे थोड़ी ज़्यादा सी हरी धनिया और लास्ट करेंगे कसूरी मेथी से। एक बार चला देते हैं। सब्ज़ी हमारी पूरी बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी लगने वाली है। और इस तरह से कसूरी मेथी को हमने तवे पे फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद हम थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड कर देते हैं और एक बार चला देते हैं। गैस का फ्लेम तेज़ करते हैं, थोड़ा सा सब्ज़ी में खौल आ जाने देते हैं और फिर इसके बाद पैन को कवर करते हैं, गैस की फ्लेम ऑफ़ करते हैं और निकालते हैं अपने सर्विंग बाउल में। इस तरह से पनीर क्यूब्स आप देख सकते हैं एकदम तैयार हैं हमारे, बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। ग्रेवी भी बहुत अच्छी तरह से बन गई है। फिनिश करते हैं हरी धनिया से। तो देखा आपने कितनी आसानी से आज की रेसिपी ढाबा स्टाइल पनीर मसाला को तैयार कर ली। आप 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, शेयर करें और अप्रिशिएट करें, कमेंट करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।